जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, एक छोटी सी चिंगारी जंग भड़का सकती है। सुना ये कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कहा जा रहा है पाकिस्तान को लोन ना दो। मोदी जी जो है वो लगता है हुक्का पानी बंद करवा के रहेंगे। हाँ, वैसे हम पाकिस्तानी हैं वैसे बड़ी रेजिलियंट कौम, हम फिर भी कोई ना कुछ गाड़ करके जिंदगी गुजार ही लेंगे। तो क्या उनके जहनों में बालाकोट उसके बाद जो हमने कार्रवाई की वो उनके जहनों में नहीं होगी कि उस किस्म का वाक़या अभिनंदन वाला वाक़या दोबारा ना हो जाए, तो मजीद एम्बैरेसमेंट उनके लिए होगी। इसके अलावा जी उनके पास चॉइस क्या है? भारत के अंदर पैनिक नहीं है कि उनको ये परेशानी नहीं है कि भारत हमला करेगा तो ये होगा तो वो होगा। पाकिस्तानियों को ये परेशानी है क्योंकि उनको अपनी औकात का पता है, अपने कंट्री की औकात का पता है कि वो किस हद तक। लेकिन सर हमने भी तो कभी कुछ किया ही नहीं ना। वो पुलवामा उड़ी या पता नहीं क्या कुछ होता रहा, वो एक्शन के लिए बोलते रहे, पाकिस्तान ने कभी उसको सीरियसली लिया ही नहीं। कभी पॉलिसीज आपने ठीक की नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम 100% ना कहें, कुछ ना कुछ 20%, 30%, 50% गलती तो हमारी भी है ना। अब पाकिस्तान साथ साथ बलोच कार्ड भी खेल रहा है। कभी वो कहता है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, कभी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कहते हैं कि आप बलूचिस्तान में कुछ करोगे तो हम फिर आपको कश्मीर से दिल्ली तक चैन में नहीं रहने देंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले इंडस वाटर ट्रीटी तोड़कर पाकिस्तान का पानी बंद किया था, लेकिन अब भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, जिससे पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से जमीन पर गिर गया है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर दी है, जिससे पाकिस्तान में कोई भी ज़रूरी सामान बॉर्डर के जरिए ना जा पाए, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जाने वाली ट्रक को रास्ते में ही रोक दिया था। पाकिस्तान की इस नीच हरकत के बाद भारत ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को एड दिए जाने वाले प्रोग्राम को रिव्यू करने को कहा, क्योंकि पाकिस्तान उस पैसे से इंडिया में आतंकी हमला करता था, जिससे बेगुनाहों की जान जाती है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बॉर्डर में इंडियन आर्मी को खुली छूट दी है कि वो पाकिस्तान को सही समय पर मुंहतोड़ जवाब दे, ताकि पाकिस्तान अपनी जिंदगी में कभी भी भारत के खिलाफ अपनी गंदी नजर न रख सके, जैसा उसने पहलगाम में 26 लोगों की जान लेकर की। सर हमें कहा जाता है कि जी हम वैसे तो खैर आप जो भी रिसेंट हिस्ट्री है उसको आप नहीं आप बात करते, लेकिन फिर भी जो हमें कहा जाता है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते इसलिए हमने पाकिस्तान बना लिया, तो क्या हम मुसलमानों के साथ रह सकते हैं? मतलब जो हमारे जैसे नहीं है, कुछ और भी हर तरह के मुस्लिम होते हैं ना, क्या हम उनके साथ रह पा रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे ईरान हो? हाँ, कहाँ रह पा रहे हैं? अब ईरान तो चले, वो तो हमने वैसे ही ज़िया के ज़माने से काफिर कर दिया ना कि शिया हैं, उनके साथ तो आप नहीं रह सकते। तो अफ़गान तो आपकी तरह के अहले वो क्या अबू हनीफा के फॉलोअर्स हैं ज़्यादातर, तो आप तो उनके साथ नहीं रह पा रहे। हम तो मतलब ये कोई मज़हब से नहीं होता अलहदा या फ़र्क रहने का, इकट्ठे या अलहदा रहने का, ये कोई और चीज़ें, ये सिविलाइजेशन होती है। जब आप सिविलाइज्ड हो जाते हैं ना तो फिर इन चीज़ों का आपको कुछ नहीं होता। ये मज़हब का इससे कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अभी जो बात की जा रही है भारत की तरफ से कि जी हम अटैक करेंगे, चलें फर्ज करें कर लिया उन्होंने अटैक, तो उसके बाद यहाँ पर जो टेरर कैंप है क्या वो खत्म हो जाएंगे? अभी सुना तो यही गया कि आजाद कश्मीर में जितने मदरसे उदरसे थे वो बंद करके उनके लोगों को कहा कहीं और चले जाओ कुछ टाइम के लिए, और इस किस्म की तैयारी तो की जा रही है। तो बजाय उन लोगों को पकड़ के बंद कर देंगे और भगाया जा रहा है, भागो। तो वो मैं कह रही हूँ कि ये आपको लग रहा है इससे कोई मसला हल होगा? नहीं, कुछ भी नहीं हल होगा। फिर बैक टू बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा जब ये हमला शमला खत्म होगा। सर ऐसा तो नहीं कि उसामा बिन लादेन की तरह, जैसे उसामा बिन लादेन अमेरिका को बता दिया था कि इधर है, ऐसी तरीके से हाफिज सईद एड्रेस जो है वो मोदी जी को भिजवा दिया उन्होंने, कहा कि आगे अटैक कर दो भाई, हमारा नाम नहीं आएगा, कहेंगे भारत ने उड़ा दिया। ये भी तो हो सकता है सर, पता नहीं ये हाँ। लेकिन इस वक्त तो मोदी साहब हमारे स्क्रू टाइट करने में लगे हुए, क्योंकि सुना ये कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कहा जा रहा है पाकिस्तान को लोन ना दो। मोदी जी जो है वो लगता है हुक्का पानी बंद करवा के रहेंगे। तो सर हम कितने दिन फर्ज करें आईएमएफ ने बंद कर दिया, हम कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे? बड़ा भयानक सवाल है, पता नहीं कितने दिन कर सकते। लेकिन
पता नहीं IMF मोदी की बात मानेंगे या वर्ल्ड बैंक मोदी की बात, ऐसे ही थोड़ा ये तो ऐसे मुझे लग रहा है मोदी साहब वो हरकत कर रहे हैं कि दो बच्चे लड़ पड़े ना तो एक बच्चा जाके अपने बाप की ये जो दामन पकड़ के ना कुर्ते का उनको उसको करो। मोदी तो वो हरकतें कर रहा है। बेचारे क्या करें, हमने भी तो उनके यहाँ जिहादी भेज भेज के बड़ा गर्क कर दिया उनका। उनके पास क्या ऑप्शन छोड़ा हमने। अच्छा, पैसा बंद नहीं करवाएंगे, मेरा ख्याल है पैसा बंद नहीं होता है, लेकिन वो हमारे एक दोस्त है इंडिया के ही, तो वो कहते हैं पैसा जो है वो मिल जाए, लेकिन जैसे जनवरी में चाहिए तो अक्टूबर में मिले जाके, तो वो जो पीरियड आएगा ना बीच का वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वैसे हम पाकिस्तानी हैं वैसे बड़ी रेजिलिएंट कौम, हम फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ करके जिंदगी गुजार ही लेंगे। आप बहैसियत साबिक एयर मार्शल के क्या देख रहे हैं कि भारत का जो अटैक होगा इस दफ़ा, पहले तो बताइए कि आपकी अपनी असेसमेंट क्या है। कोई भारत बालाकोट टाइप कोई अटैक करेगा, मिसाइल दागेगा, भारत का क्या प्लान आपको नज़र आता है या क्या हो सकता है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त समझने की है ना, वो ये है कि इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस एक एयर की हो सकती है, एक ग्राउंड की हो सकती है, एक सी की हो सकती है, लेकिन इसमें से जो उनकी फर्स्ट चॉइस होगी इन माय ओपिनियन इज इफ एट ऑल इज गोइंग टू बी एयर, बिकॉज इसके उनका मिनिमम नुकसान होगा। मिनिमम नुकसान इस तरह के दे विल एक्सपोज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस और लिमिटेड नंबर ऑफ एसेट्स, तो उसके अंदर तो प्रॉबेबली दे विल चूज एयर फोर्स एज देयर फर्स्ट वेपन ऑफ चॉइस और सर्विस ऑल्सो। तो अब जब हम एयरफोर्स का मुकाबला करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स इज मच बेटर देन एंड मच बेटर प्लेस देन द इंडियन एयरफोर्स। Although Indian Air Force is very professional, but then there are certain things which are lacking in the Indian Air Force. उसमें मैं बात करता हूँ, लेकिन मुझे आपने जब ये कहा कि उनका शायद ये होगा ऑप्शन एयर फोर्स, तो क्या उनके जहनों में बालाकोट के उसके बाद जो हमने कार्रवाई की वो उनके जहनों में नहीं होगी कि उस किस्म का वाक़या, अभिनंदन वाला वाक़या दोबारा ना हो जाए, तो मजीद एम्बैरेसमेंट उनके लिए होगी? इसके अलावा जी उनके पास चॉइस क्या है? कोई क्रॉस LOC, कोई मिसाइल, क्रूज मिसाइल को गिरा दें, कोई लॉन्च पैड्स पे आर्टिलरी मार दें। देखिए जी, आर्टिलरी टू आर्टिलरी, व्हाट विल दे अचीव इन दैट? बिकॉज अगर वहां से वो एक गोला मारेंगे, हम दो मारेंगे, सो व्हाट विल दे अचीव? दे विल अचीव नथिंग। और वैसे भी LOC के ऊपर तो एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहता है, तो इसके अंदर कौन सी कोई नई चीज होगी? और अगर इफ दे गो फॉर अ नेवल ऑप्शन, तो वो भी आपने देख ही दिया कि दे ट्राई टू पुट देयर कैरियर इनटू द सी एंड देन इट वेंट बैक हाफ वे, बिकॉज दे नो दैट वी हैव वेरी पोटेंट वेपन्स टू थ्रेटन द कैरियर टास्क फोर्स। तो ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं, इतनी ऑप्शंस है नहीं इंडियंस के पास। यस, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि दे शुड हैव लर्नड अ लेसन, but then again let's go back to मोदी साहब रेटोरिक ऑफ अगर हमारे पास रफेल होता तो हम ये करते, हम वो करते। अब उनके पास रफेल है तो मेरा हाल है वो कुछ करके देखना चाहेंगे कि अगर रफेल उनके लिए क्या कर सकता है। अच्छा, आपने राफेल की बात की है, तो पिछले कई दिनों से भारत हमें दिखा रहा है राफेल जी के हमारे पास